केबल है, उसका एग्जांपल मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ। ये यूटीपी केबल हमारे पास है। अब आप देखो, ये है यूटीपी केबल। वहीं बैठे रहो, आ रहे हैं। आपको लगा सब लोग को जाना, वहीं बैठे रहो, आ रहे हैं। रुको जरा, सबर करो। ये आपका यूटीपी केबल है, देख रहे हो? कितने वायर हैं सर? ये 8 वायर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 वायर है। Yes, sir. और अगर इसको अंदर से काटोगे ना तो ये ट्विस्ट किया हुआ है। Yes. ये ट्विस्ट किया, मैंने इसको खोल दिया है ना। Yes, sir. इसलिए इस तरीके का है, नहीं तो ये एक पे एक वायर क्या है, ट्विस्टेड किए गए हैं। तो Yes. 4 पेयर यानी 8 वायर, 4 पेयर यानी 8 वायर। अब इसमें क्या है कि इस केबल के ऊपर केबल, अब ये क्या होता है ना कि ये ज्यादा इंसुलेटेड होता है। This is a stepping. कोई भी केबल का कैरेक्टर होता है, जितने भी केबल बनाए जाते हैं ये इन दोनों केबल के कैरेक्टर होते हैं। कैरेक्टर में क्या होता है कि इनके वो अंदर क्या होता है, एक अटेन्यूएशन पैदा होता है। अटेन्यूएशन पैदा होता है। अटेन्यूएशन का मतलब होता है कि सिग्नल लॉसेस होते हैं। अटेन्यूएशन का मतलब सिग्नल लॉसेस। एक होता है क्रॉस टॉक। क्रॉस टॉक होने का मतलब क्या होता है? क्रॉस टॉक का मतलब जो है, इस वायर के आसपास में इलेक्ट्रिकल सप्लाई का जो है, अगर वायर जाएगा, अगर इस वायर के आसपास में इलेक्ट्रिकल सप्लाई भी पास होने लगे तो ऑटोमेटिकली इसके सिग्नल को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ। इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करेगा, अपनी तरफ इसकी एनर्जी को अट्रैक्ट करेगा, तो ये डेटा सिग्नल पास होना मुश्किल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो डेटा सिग्नल जहां पे पास नहीं हो पा रहा है तो आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, नेटवर्क की स्पीड कम हो जाएगी। डेटा सिग्नल नहीं पास होगा, क्रॉस टॉक, इसी को क्या बोलते हैं, क्रॉस टॉक होना। क्रॉस टॉक का मतलब हो गया कि बीच में कोई सिग्नल क्या कर लेगा, इसको हाईजैक कर लेगा। और क्योंकि इसके अंदर भी जो सिग्नल जा रहा है इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, और दूसरा सिग्नल इलेक्ट्रिकल वायर वगैरह के सिग्नल होता है, वो भी उसके आसपास से गुजर रहा है। तो क्या होगा कि उन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स बनेगा, वेव तैयार होगी, और वेव के कारण इसके सिग्नल को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये सिग्नल लॉस होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये सब कैरेक्टर किसके अंदर पाए जाते हैं, केबल के अंदर पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि जो ये वाला केबल होता है यूटीपी वाला, इसके अंदर ज्यादा इम्यूनिटी नहीं पाई जाती। इसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा नहीं पाई जाती। इम्यूनिटी का मतलब ये समझ रहे हो ना, रेजिस्टिविटी ज्यादा नहीं पाई जाती, मतलब सिग्नल को कंट्रोल करने की क्षमता कम होगी। कारण क्या है कि इसमें इंसुलेटेड वायर वगैरह कुछ कम लगे हुए हैं, तो ये डायरेक्ट ये शिल्डेड नहीं होने के कारण, इसमें शिल्डेड तो है नहीं, ऊपर से शिल्ड नहीं किया गया है, तो जो सिग्नल पास होगा वो उसको, जो आसपास के सिग्नल क्या करेंगे, इसको अट्रैक्ट कर लेंगे। और वो वाला जो बनाया गया है उसमें सिग्नल अट्रैक्ट करने की क्षमता कम। ऐसा नहीं है कि सिग्नल लॉस उसमें नहीं होगा, उसमें भी होगा, लेकिन उसमें कम होगा, इसमें ज्यादा होगा। इसके कंपेयर में उसमें कम, इसके कंपेयर में उसमें कम होगा। उस वायर की रेट जो होता है, रेट मतलब प्राइस रेट, उसका ज्यादा होगा, इसका प्राइस रेट कम होता है। उसका वायर जो होता है, उसका केबल का वायर जो होगा ना, ये वाला वायर, ये कॉपर वायर जितने भी होते हैं, वो कॉपर वायर काफी मोटे टाइप के होते हैं। क्या होंगे, मोटे होंगे, तो उनके कॉपर वायर मोटे होंगे तो कंडक्टिविटी ज्यादा बढ़ेगी, और इसके कॉपर वायर जो होता है ना, वो पतला होता है, तो इससे कंडक्टिविटी क्या होगी, कम बनेगी। समझ में आ रहा है? इसीलिए इसको यूटीपी केबल बोला जाता है। यूटीपी यानी अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर। अनशिल्डेड का मतलब जिसमें शिल्ड नहीं किया गया। आप ये केबल जो हम लोगों ने अभी लगाया है, ये भी यूटीपी है, यूटीपी केबल है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा है। एसटीपी से
अच्छा स्टीपी से नहीं, इस केबल से। मतलब इस वाले केबल से इसकी As compared- एज कंपेयर इसकी जो है Yes, sir. फ्रीक्वेंसी क्या है, ज्यादा। ज्यादा है, और ज्यादा होने के कारण इसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा रहेगी। फ्रीक्वेंसी वाली बात है ना, केबल की कैटेगरी की बात होती है कि जैसे जैसे केबल की कैटेगरी बढ़ेगी। अरे भाई कल हम लोगों ने लिखा है ना, कैटेगरी 5 तक सैटरडे को लिखा है मैंने कि कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 में क्या खास बात है? कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 सर ये दो MB पर कैटेगरी 1 2 MB पर सेकेंड। कैटेगरी 3 भी है और कैटेगरी 4 भी है, लेकिन Yes, एक sir. 10 Mbps और एक 16 Mbps, स्पीड में उसके ठीक है ना। और कैट 5E जो है, कैट 5 जो है वो 100 Mbps में आ गया। यस सर। तो केबल की कैटेगरी की क्वालिटी है ना, Yes, sir. वायर की मोटाई पे डिपेंड करता है कि कितना फ्रीक्वेंसी पास करेगा। यस सर, मतलब समझ में आ रहा है ना। तो ये अलग अलग वायर की क्वालिटी आई। सर ये 4 पेयर मतलब अब आते हैं हम लोग बात करेंगे, सर ये कट 5 है। हाँ ये नहीं नहीं नहीं, नहीं, इसमें लिखने के लिए ये कैट 4 होगा। कैट 6 है, कैट 4 कैसे होगा? ये कैट 4 आजकल यूज नहीं होता गधा के लिए। उसमें कितने वायर हैं बताइए, बता दो। 8 वायर, वो 4 पेयर सभी को रहते हैं। ये कैट 6A है। क्या है? कैट 6 कैट 6A है। और ये वाला सर जो लगा है ये कैट 6A, ये भी है कैट 6A ही है। सर ये कैट 6E है। E लिख दिया है। यस सर। अच्छा 4 पेयर और नेटवर्किंग। हाँ कैट 6E लिख दिया है ना। यस सर। ये अंतर कुछ नहीं है, 1000 Mbps से भी होगा, 1000 Mbps से भी होगा, टेली कम्युनिकेशन यूटीपी। ठीक है ना। कैट 6A है, वो कैट 6E लिख दिया है। E का मतलब सभी बढ़ता चला है ये इस तरीके से नाम लिख दिया है। मतलब थोड़ी बहुत फ्रीक्वेंसी में मैच होगा, फ्रीक्वेंसी अलग होगी लेकिन स्पीड में कोई अंतर नहीं होगा। सर, 1000 Mbps वो भी, 1000 Mbps से भी, ठीक है। सर तब आज कैट 6 हम लोग पढ़ेंगे। तो कल हम लोगों ने सैटरडे को हम लोगों ने कैट 5 के बारे में पढ़ा था ना, कैट 5 4 पेयर, कैट 5 क्या बताया था मैंने? कैट 5 4 पेयर 8 वायर, 8 वायर होता है। 100 MB पर सेकेंड होता है सर। 4 पेयर ना, यस सर 4 और पेयर। क्या? 100 MB पर सर, 8 वायर। 100 MB पर सेकेंड, इसमें फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज। सर इथरनेट लाइन नेटवर्क, इसको इंटरनेट लाइन नेटवर्क में यूज करते हैं। अच्छा आगे सर 100 बेस्ट है। दूसरा नाम बताते हैं 100 केबल नाम है बेस्ट सर 100 बेस्ट DX। इससे कुछ होगा चलो वायर का लेंथ 90 मीटर होता है, जिसमें हम लोग केवल 100 मीटर होता है, लेकिन 90 मीटर यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा कैट 5E पे बात करेंगे। देखो कैट 5E 2 तरीके का है। एक कैट 5E UTP में भी आया है। UTP में 4 पेयर और 100 Mbps। इसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी बढ़ गई है। ढाई 250 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से डेटा भेज रहा है। ये है। और इसके बाद जब आओगे, ये STP केबल में भी आता है कैट 5E। STP में भी कैट 5E आता है। इसको अगर आप खरीदोगे तो ये 1000 Mbps में डेटा ट्रांसमिट करेगा। 4 पेयर, थाउजेंड MB पर सेकेंड। इसको गीगाबिट इंटरनेट बोलते हैं।
ऐसे बोला जाता है इसको। एसटीपी में भी आता है डेप्थ है। तो सर दोनों सेम तो दिख रहे हैं, कुछ काम ज़्यादा कहाँ है? काम कुछ है। उसमें सील्डेड हो गया। उसमें सील्डेड है, इसमें सील्डेड नहीं। उतना ही कैसे अंतर है? तुमको खोपड़ा नहीं काम कर रहा है? वो 100 है, वो 1000 है। हैं? कैसे पढ़ रहे हो यार? और सर उसमें सील्डेड नहीं है सर। सर यहाँ थोड़ा दो चमक बार। रहा है ना। जीरो के लिए क्या उतना नहीं थोड़ा चमक रहा है सर। सर बात भी सही है, 1 जीरो के लिए क्या उतना अंतर किया जाए। हाँ, क्या झूठे जो है परेशान किए। कैट 6 केबल आपको यूटीपी में भी आता है, कैट 6 केबल कैट 6A भी आता है, कैट 6E भी आता है। ये केबल है यूटीपी में, ये सब के सब 1000 MB/s में मिलेगा। ये आपको 1000 MB/s में डेटा ट्रांसमिट करेगा। बाकी सब तो बराबर है यार, हम कहाँ बार बार लिखवाएंगे। यस सर समझ गए। ठीक है ना। और अगर आप एसटीपी केबल में देखोगे तो कैट 6 भी मिल जाएगा, एसटीपी में कैट 6A भी मिल जाएगा, और एसटीपी में कैट 6E भी मिल जाएगा, और एसटीपी में आपको कैट 7 भी मिलेगा। लेकिन कैट 7 जो आता है एसटीपी में, अगर आप कैट 6 और कैट 6A का ले हुए, ये 1000 Mbps में काम करेगा, लेकिन कैट 6A 1000 में नहीं काम करेगा भाई, 10,000 MB/s। ये भी 10,000 MB/s और ये भी 10,000 MB/s। अब इन सब की फ्रीक्वेंसी का अंतर होगा, इन सब में क्या होगा अंतर? फ्रीक्वेंसी का अंतर रहेगा। लेकिन बाकी जो है कैट 6 जो है 1000 Mbps में मिलेगा, और बाकी कैट 6A कैट 6E कैट 7 ये सब क्या मिलेंगे? 10,000 Mbps में मिलेंगे। इनको 10 गीगाबिट ईथरनेट और गीगाबिट ईथरनेट के रूप में जाना जाता है। तो केबल में ये चक्कर है, ठीक है ना। अब जरा सा, ये तो हम लोगों ने यूटीपी और एसटीपी केबल के बारे में डिस्कशन किया, ठीक है ना। केवल यूटीपी और एसटीपी केबल की बात कर रहे हैं। अगर हम बात करें ग्राउंडिंग केबल का मतलब क्या समझ रहे हो? इसके ऊपर रैपिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होता है और इसमें रिक्वायर्ड होता है। उसमें लगा रहेगा ताकि वो इम्यूनिटी बनी रहे, उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा हाई रहे, ठीक है ना। वही तो हुआ सील्ड। और इसमें क्या कह रहा है? डेटा रेट इन यूटीपी इज स्लो और इसका हाई होता है, कॉस्ट ऑफ यूटीपी इज लेस और इसका क्या होता है? कॉस्टलियर देन यूटीपी, ज्यादा महंगा होगा। और क्या है? और दो एक चीज और होगा, का चीज बढ़ा दिया, फीचर्स में सर डिफरेंस दिखाएगा। अब इसके सारे फीचर्स दिखाएगा। अच्छा सर, ग्राउंडिंग और सील्डेड में तो क्या अंतर है? सर मच मोर आगे क्या है, नीचे आइए सर। ग्राउंडिंग का मतलब ये होता है, ग्राउंडिंग केबल का मतलब होगा कि इसके ऊपर जो रैपर लगा हुआ है इसमें नहीं लगा रहा है, रिक्वायर्ड नहीं है, इसमें नहीं लगा हुआ है और उसमें रैपर लगा हुआ है। अभी अभी बताया था ना मैंने। यस सर, यस सर। नहीं समझ में आया? सर समझ में आया, लेकिन सील्डेड और इसमें नहीं। सील्डेड जब हो गया तब इसको फिर कहलाया जा रहा है। तो सील्डेड में ही तो अरे दादा जी, अंतर क्या है? हम लोग अंतर पढ़ रहे हैं, आप देख नहीं रहे हो कि क्या लिख रहा है? यूटीपी और एसटीपी में क्या अंतर है, मैं ये बता रहा हूँ। यस सर।
यूटीपी केबल और एसटीपी केबल में क्या क्या अंतर है? यस सर। तो अंतर में सबसे पहला अंतर तो इसको यूटीपी कहा जाता है और उसको एसटीपी कहा जाता है। दोनों अलग अलग सील्डेड है और अनसील्डेड है। हाँ। दूसरा नंबर, इसमें ग्राउंडिंग केबल इज नॉट नेसेसरी, मतलब इसमें ग्राउंडिंग केबल नहीं यूज किया जा रहा है। ग्राउंडिंग केबल का मतलब क्या समझ रहे हो? वो सेल जो हुआ है जो सील्ड ऊपर से रहता है, इसमें सील्डेड नहीं यूज किया गया है और उसमें सील्डेड यूज किया गया है। रैपर यस सर। यूज किया गया है। अब क्या कर रहा है? ये स्लो चलता है, ये हाई स्पीड में चलता है। यस सर। बस यही तो है। दो बार नहीं लिखा है, वो दोनों के स्क्रैच पैसे में उसका difference है। नॉइज का है। वही नॉइज सिग्नल का जो है अट्रैक्शन ज्यादा रहेगा इसमें और उसमें कम रहेगा। जिसको क्रॉस टॉक होता है। हाँ, जिसको हम क्रॉस टॉक बोलेंगे। यूटीपी द जनरेशन ऑफ क्रॉस टॉक इज आल्सो हाई कंपेयर टू एसटीपी लिखा है। यस सर। इसमें क्रॉस टॉक हाई होता है, इसमें क्रॉस टॉक कम होता है। इसमें अटेन्यूएशन हाई है और इसमें अटेन्यूएशन कम है। ये भाई अभी अभी अटेन्यूएशन भी बताया है, मतलब उसमें सिग्नल लॉस ज्यादा हो सकता है, इसमें सिग्नल की लॉस कम होगा। ठीक है ना? तो ये चीज है। यूटीपी स्पीड ऑफर्ड इज अबाउट 10 to 1000 और ये कितना बता रहा है एसटीपी में? 10 to 100 Mbps। अरे ये तो गलत बता रहा है ये यार। कम कैसे हो सकता है? उसमें तो और ज्यादा होना चाहिए जब अरे ये बहुत ज्यादा ये गलती बता दिया है। सर इसका 10,000 Mbps लिखना चाहिए। सर 10,000 Mbps सर। जब एक गलती कर दिया तो हो सकता है आधी भी गलती हाँ सर, किया हो, बहुत सारे दूसरा गलतियाँ। साइड रख लिया जाए। ये चूतिया है। नहीं और तो नहीं है, और हमको गलती नहीं लग रहा है। यस सर। इनएक्सपेंसिव एंड इजी टू इंस्टॉल, और ये एक्सपेंसिव एंड देन यूटीपी। आज तो हम लोग पढ़ ही नहीं पाए यार। यस सर। कुछ पढ़ ही नहीं कर पाए। सर जो सर जो एक कोएक्सियल है, ये हाँ। भी इसी में यूज करते हैं। क्या चीज? वो भी नेटवर्किंग के लिए यूज करते हैं। कोएक्सियल? Yes, sir। अरे पहले कोएक्सियल ही यूज किया गया था साहब, कैसी बात है? अच्छा, उसके बाद ये एडवांस है क्या? ट्विस्टेड भी है। अब यूटीपी केबल और एसटीपी केबल की बात की जा रही है। सबसे पहले कोएक्सियल केबल से ही नेटवर्क डिजाइन किया गया। RG8, RG58, RG6, RG59। अरे ये सब पढ़ोगे अभी आप जानोगे। जिसे तुम नहीं जा सकते हो, इसे वो अब देखो कोएक्सियल केबल की बनावट क्या होती है। यस सर। कोएक्सियल केबल की बनावट पहली नंबर तो ये होता है कि ये केबल का ये ऊपर वाला भाग जो होता है ना, इसको पीवीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? पीवीसी। ये जो ऊपर का भाग होता है इसको पीवीसी कहा जाता है। पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल ये प्लास्टिक मटेरियल होता है। पॉलीविनाइल क्लोराइड प्लास्टिक होता है। ये प्योर इंसुलेटेड वायर होता है, प्योर इंसुलेटेड प्लास्टिक होता है। प्योर इंसुलेटेड होता है और स्टिफ होता है। स्टिफ माने बहुत ही कठोर होता है। स्टिफ माने बहुत ही कठोर होता है। अब इसके अंदर क्या किया जाता है? अब यहाँ से एक बीच से एक वायर निकलता है, ये सर निकला। ये कॉपर वायर। ये क्या हो गया? कॉपर वायर। और इसके ऊपर से एक रैपर लगा होता है। यस सर, वो भी सीमेंट जैसा कुछ सिलेंडर लेता है। ये रैपर होता है। ये थर्मोकोल टाइप का होता है। यस सर। रैपर होता है थर्मोकोल टाइप का, ठीक है ना? Yes. और इस थर्मोकोल के ऊपर एक मेश वायर होगा ऐसे।
यस सर। इसके ऊपर मेश वायर लगा। कॉपर मेस। कॉपर मेश। ठीक है, Yes. कॉपर मेश वायर लगा होता है। अब ये वायर को समझो पहले ये क्या है। पहला नंबर तो पीवीसी का यूज किस लिए किया गया कि मतलब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इसके अंदर प्रवेश ना कर सके, प्योर इंसुलेटेड कर दिया इसने। अब इसके ऊपर जो ये कॉपर मेश वायर है ये इसलिए होता है अर्थिंग के लिए। किसके लिए होता है? अर्थिंग के लिए। ओ अर्थिंग यानी जीएनडी ग्राउंड के लिए हो गया, ये अर्थिंग दे देगा। और बाकी ये क्या हो गया, ये कॉपर वायर जो होता है ये सिग्नल के लिए होता है, यस सर। यानी डेटा सिग्नल। कॉपर वायर में सर। हाँ, ये डेटा सिग्नल के लिए हो गया। ठीक है, और ये जो होता है ये जो आपका रैपर देख रहे हो ये भी इंसुलेटेड ही होता है, इंसुलेटेड रैपर होता है, ये भी इंसुलेटेड होता है। तो ये टोटल ये इस तरीके से बनावट होती है कोएक्सियल केबल की। ठीक है, और ये वायर जो होता है यूटीपी और एसटीपी केबल से भी बेहतरीन क्वालिटी मानी जाती है। ये वाला। हाँ, इस वायर की क्वालिटी यूटीपी और एसटीपी केबल से भी ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। क्यों? क्योंकि पहला नंबर तो इसके ऊपर पीवीसी है, यस सर। ठीक है ना, इंसुलेटेड हो गया। पीवीसी तो सब में होगा, बट पीवीसी इसका जो होता है ना ज्यादा मोटा होता है। दूसरा नंबर ये रैपर जो लगा हुआ है, ये मेश वायर लगा हुआ है, ये अर्थिंग का काम करेगा। और एक कॉपर वायर निकला और इसके बीच में देखिए